मोहब्बत सरहदें मजहब और जगह नहीं देखती, जहाँ दिल लग जाए वहाँ वजह नहीं देखती। याद है दोस्तों आपको, इससे पहले भी कई सारी ऐसी कहानियां आई और अब एक नई कहानी है ज़ीशान अहमद मीर के और इरम बानो की। सुना है कि स्नैपचैट पे दोस्ती हुई, ये दोस्ती बाद में मोहब्बत में तब्दील हुई और इंतहा इस मोहब्बत में ये नौजवान बॉर्डर क्रॉस कर इरम से मिलने उड़ी पहुंच गया। लेकिन अभी ये भी सवालिया निशान है कि वाकई में ये लव अफेयर था या फिर जासूसी थी। खैर, ये कहानी लिख कर लाया हूँ आप सब लोगों के सामने सुनाना बहुत ही ज्यादा लाजिम और जरूरी भी है। इरम बानो और ज़ीशान अहमद मीर एक क्रॉस बॉर्डर मोहब्बत का मरकज बन चुका है इस वक्त में, जिसके बाद दोनों को कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। 31 मई साल 2026 को 22 साल ज़ीशान अहमद मीर, जो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, इंडियन आर्मी की 12 यूनिट ने उरी के सिलिकोट इलाके में सरहद को गैर कानूनी तौर पर पार करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। ज़ीशान अपनी गर्लफ्रेंड इरम बानो से मिलने के लिए LOC क्रॉस करके आया था। इरम, जो उरी के तिलवारा गांव की रहने वाली है, उसे भी बाद में हिरासत में ले लिया है। मोहब्बत की शुरुआत में ज़ीशान और इरम की मुलाकात स्नैपचैट पर हुई थी। ऑनलाइन दोस्ती धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में तब्दील होगी, बदल गई। दोनों को बाद में पता चला कि ज़ीशान के बुजुर्ग असल में उस जगह के रहने वाले हैं जहाँ की इरम रहने वाली है। तो ज़ीशान ने अपने माइंड में ये बना लिया था कि उनके जो आबो अजदा हैं वो उसी गाँव के रहने वाले हैं जहाँ पे इरम रह रही है। तो ज़ीशान ने ये भी प्लानिंग की कि मैं वहां पे जाकर जो मेरी वो जमीन है मैं उसका दावा पेश करूंगा, क्योंकि इब्तदाई जो ज़ीशान के हालात थे वो बहुत बदतरीन थे। ज़ीशान के पास पैसा नहीं था, गुर्बत का मारा था, घर का दबाव था, परेशानी थी। उन सब चीजों से भागकर और इरम की मोहब्बत में उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस किया और वो उड़ी पहुंचा। और इरम भी यही चाहती थी कि ये अपनी आगे की जिंदगी जो है वो हिंदुस्तान मुल्क में ही स्पेंड करे। लेकिन अब कानून भी किसी चीज का नाम है और कानून को अगर आप साइड में रखकर ऐसा काम कर रहे हैं तो यकीनन तौर पे आप पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। सरहद पार करने की वजह तफ्तीश के दौरान में यह मालूम चला है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ीशान मुजफ्फराबाद में माली परेशानियों और घरेलू दबाव का सामना कर रहा था। इन मुश्किल हालात से तंग आकर उसने खतरनाक कदम उठाया और सरहद पार करके इरम के साथ जम्मू कश्मीर में नई जिंदगी शुरू करने का इरादा किया है। दोनों के पूछताछ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि मामला ज्यादातर मोहब्बत और जाती रिश्ते से जुड़ा लगता है। फिलहाल जासूसी और बाकी मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पर डिजिटल कम्युनिकेशन चैट्स और बयानात की गहराई से जांच कर रही है, ताकि किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न को पूरी तरीके से रूल आउट किया जा सके। फिलहाल इरम और ज़ीशान मीर दोनों सिक्योरिटी एजेंसीज की ज्वाइंट कस्टडी में है और मामले की तफ्तीश जारी है।